क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। फाइनली अब आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर मुन्नी इस शादी के लिए तैयार हो चुकी है। वह ऋतिक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस शादी में बड़ा बवाल खड़ा करने के लिए मिताली ने पहले ही एक नई साजिश रच ली है। वह नो के साथ मिलकर ऐसा प्लान बना रही है जिससे यह शादी किसी भी हालत में पूरी न हो सके। नो तो पहले से ही अपने दिन गिन रही है और बार बार यही कहती नजर आती है कि वह कब भगवान के पास चली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मिताली का गुस्सा और जलन लगातार बढ़ती जा रही है। मिताली साफ साफ कहती हुई नजर आती है कि अगर उसके साथ ऋतिक का रिश्ता नहीं टिक पाया और उसकी शादी नहीं चल पाई, तो वह ऋतिक की शादी किसी और के साथ भी टिकने नहीं देगी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऋतिक किसी और के साथ खुश रहे। इसलिए वह ठान चुकी है कि मुन्नी और ऋतिक की यह शादी हर हाल में रोकेगी। इधर मुन्नी ऋतिक के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ऋतिक भी बहुत खुश है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली हैं। मेहर भी काफी खुश नजर आता है और कहता है कि अब उसका बेटा आखिरकार खुश रहेगा और उसे वह सब मिलेगा जिसका वह हकदार है। लेकिन इन खुशियों को नजर लगाने के लिए मिताली पहले से ही बहुत घटिया प्लानिंग कर चुकी है। शादी के माहौल में वह कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं दूसरी तरफ परिवार के रिश्तों में भी काफी उलझनें पैदा हो चुकी हैं। इतने सारे रिश्ते टूट रहे हैं कि तुलसी और मिहिर भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर इन सबको कैसे संभाला जाए। जल्द ही तुलसी और मिहिर बैठकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि गौतम का रिश्ता भी टूट चुका है। कर्ण और नंदिनी का रिश्ता भी बिखर गया है और वहीं परी की जिंदगी भी मुश्किलों से गुजर रही है। उसका पुराना रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन अब अगर वह अजय के साथ नई शुरुआत करना भी चाहती है तो यह आसान नहीं है। अजय की फैमिली अभी भी परी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वृंदा और अंगद के बीच भी बहस और तकरार शुरू हो चुकी है। यानी कि लगभग हर रिश्ते में मनमुटाव आ चुका है। हर जगह लड़ाई झगड़े और गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब रिश्तों को फिर से जोड़ने के लिए और परिवार में मिठास वापस लाने के लिए कुछ बड़ा करना जरूरी है। तुलसी और मिहिर यही सोचते हैं कि अगर सभी लोग एक ही छत के नीचे इकट्ठा हों, तभी इन रिश्तों को दोबारा जोड़ा जा सकता है। इसीलिए दोनों की प्लानिंग यही होती है कि इस शादी के बहाने पूरे परिवार को एक साथ बुलाया जाए। लेकिन यहीं पर मिताली अपनी नई साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार बैठी है। मिताली शादी में आकर ऋतिक पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाने वाली है, जबकि सच्चाई ये है कि मिताली और ऋतिक का तलाक हो चुका है और दोनों को अपनी बेटी की जॉइंट कस्टडी भी मिल चुकी है। इसके बावजूद मिताली की जलन और असुरक्षा खत्म नहीं हुई है। वह मुन्नी को देखकर और ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में आकर ऋतिक का अपमान करना शुरू कर देती है। वह उसे बार बार लूजर कहती है और उसके साथ बदतमीजी करती है। लेकिन अब मुन्नी यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। आखिर वह ऋतिक की होने वाली पत्नी है और जल्द ही उसकी पत्नी बन भी जाएगी। ऐसे में अगर कोई उसके होने वाले पति की बेइज्जती करेगा तो वह चुप कैसे रह सकती है। इसी वजह से मुन्नी आगे आती है और मिताली को करारा जवाब देती है। इतना ही नहीं, जब मिताली हद पार करने लगती है तो मुन्नी उसे थप्पड़ मारकर उसकी जुबान बंद कर देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे चेतावनी भी देती है। यह सब देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मिताली भी समझ जाती है कि इस बार उसका प्लान उल्टा पड़ गया है। मजबूर होकर उसे वहां से उल्टे पैर वापस जाना पड़ता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मिताली आगे कौन सा नया प्लान बनाएगी और क्या वह इस शादी को रोक पाएगी या फिर मुन्नी और ऋतिक की शादी आखिरकार हो ही जाएगी। फिलहाल इतना जरूर तय है कि यह ट्विस्ट कहानी में जबरदस्त ड्रामा लेकर आने वाला है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या मुन्नी और ऋतिक की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए और मिताली की सारी साजिशें नाकाम हो जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब